वेलकम द ग्रोमोर अकेडमी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुम्हारी स्क्रीन पे एक अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। मान लो तुम्हारे पास 3 अंगूठियां हैं और यू हैव 5 फिंगर। तुम्हें उनको कितने तरीके से तुम उन अंगूठियों को अपने हाथ में पहन सकते हो, दैट्स द क्वेश्चन। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में देखा भी होगा, किसी ने तो रिंग सेरेमनी भी सेलिब्रेट कर ली होगी, नहीं की तो फ्यूचर में ज़रूर मौका मिलेगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आई थिंक तुम्हें आना चाहिए कि मॉडर्न मैथ से रिलेटेड है। जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, जो काउंटिंग में बिलीव करते हैं, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़े हैं, वो सारे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके 2 डिस्कशन रखूंगा, एक डिटेल जो तुम लोगों को अच्छी खासी मैथ्स की नॉलेज होगी तो तुम समझ पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे, ठीक है। सेकंड, एक नॉर्मल इंसान जो अपनी स्पेशल अप्रोच से नंबर ऑफ केसेस सोचने की कोशिश करेगा। अगर वो सही सोचता है, अगर उसने सही तरीके से काउंटिंग की, सही तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया, तो आंसर सही आएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास 3 डिफरेंट रिंग है, मैंने एक का कलर रेड लिया है, एक का ग्रीन, एक का ब्लू, एंड यू हैव 5 फिंगर, 1 2 3 4 5, राइट। अगर मैं केसेस सोचने की बात करूं तो सबसे पहले मैंने मान लो केस नंबर 1 लिया, राइट। वी गाइस गो विथ केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर क्या है, जो तुम लोगों के पास ऑल रिंग है, जितनी भी रिंग है, ऑल रिंग, वो ऑल रिंग इन 1 फिंगर, इन 1 फिंगर। बोलो, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है। अगर मैं तुम लोगों के सामने डायग्राम बनाना चाहूँ किसी भी एक में, मान लो तुमने ये पिक किया, उसके बाद मान लो इसके अंदर तुमने ग्रीन ग्रीन वाली रिंग डाली, फिर सबसे लास्ट में तुम लोगों ने ब्लू वाली डाली। तो सबसे पहले तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, ये तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये अच्छे से समझ में आता है तो तुम ये तीनों रिंग एक साथ किसी एक फिंगर में कितने कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। ये 5 डायरेक्ट था, ये 5 डायरेक्ट था। और क्योंकि इन रिंग का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है, तुम लोगों का जो रेड वन पार्ट है वो ऊपर जा सकता है, वो रेड वन पार्ट है वो सेकंड प्लेस पे आ सकता है। तो 3 रिंग को इंटरनली अगर तुम लोगों को अरेंज करना है तो उसके वे कितने होंगे, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल को आई थिंक तुम लोगों को ओपन करना आता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है सर? फैक्टोरियल 3 होता है 6। तो 5 इंटू 6 30। भाई पहला केस समझ में आया। दूसरा केस, तुमने सारी की सारी रिंग किसी एक फिंगर में डाल दी। दूसरा केस अपन ऐसे सोचते हैं कि मैंने इनमें से कोई एक रिंग उठाई और किसी दूसरी फिंगर में डाल दी। तो केस नंबर 2 क्या लिखूंगा बेटा? जस्ट फोकस, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा? 2 रिंग इन 1 फिंगर, यस, प्लस एड ऑन करना चाहूं मैं, एंड 1 रिंग 1 इन अदर रिंग, अदर फिंगर। बोलो ये बात समझ में आई क्या? पूरा डिटेल से ना लिखता तो भी ये बात समझ में आनी चाहिए थी। होप सो ये एकदम अच्छे से समझ में। तो सबसे पहले तुम लोगों को 5 फिगर में से, जो तुम्हारे पास 5 फिंगर है, इनमें से कोई 2 पिक करनी है। मान लो मैंने ये पिक कर ली, मान लो मैंने ये पिक कर ली। तो क्या ये एक कॉम्बिनेशन का वे हो गया? इट्स अ वे ऑफ सिलेक्शन। 5 डिफरेंट चीजों में से या 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कोई 2 ऑब्जेक्ट पिक करने हैं। तो इसका तरीका क्या होगा बेटा? इसका तरीका होगा 5 में से तुमने कोई भी 2 पिक कर लिए। क्योंकि तुमने कोई 2 पिक किए, ये आपस में भी तो सफल कर सकते हैं। 2 रिंग इस साइड भी जा सकती है और 2 रिंग इस साइड भी जा सकती है। तो इनको अरेंज करने का वे होगा 2। यस, अब तुम्हें पता है कि 3 रिंग में से 2 रिंग एक साथ रहेगी, एक रिंग अलग होगी। मान लो ये 2 रिंग एक साथ आएगी और ये एक अलग है। तो गाइस, क्या मैं सबसे पहले इन 3 में से, अगर ये
दो डिफरेंट थिंग मानूं तो क्या इन तीन में से कोई एक पिक करूंगा मैं? इन दोनों के लिए जो रेड कलर है, मान लो मैंने एक रेड कलर की पिक की और यहां पे रख दी, राइट? तो रिमेनिंग कितनी बच गई? रिमेनिंग दो रिंग बच गई। क्या उनका इंटरनल, क्या थ्री में से वन पिक करने के बाद क्या इनका इंटरनल चेंज होगा? डेफिनेटली चेंज होगा। तो दो रिंग का इंटरनल चेंज कितना होगा? 2 वे से। बोलो सॉर्टेड। अगर इतना समझ में आ रहा है तो यू नो वेरी वेल कि 5C2 कैसे सोल्व करते हैं? फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। 5 माइनस 2 होता है 3 फैक्टोरियल। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है 5 को 2 डाउन कर दो। 5 इंटू 4 अगर देखना चाहो रफली तो 5 इंटू 4 और नीचे 2 डाउन करोगे 2 इंटू 1, ये 2 टाइम जाएगी तो ये बन जाएगा 10। तो ये होगा 10, 10 इंटू 2 20 और 3C1 किसी भी n डिफरेंट चॉकलेट में से एक चॉकलेट पिक करने के n तरीके होते हैं, बताई हुई चीज है। आई थिंक पता भी है कि तुम्हारे पास 5 डिफरेंट चॉकलेट है, कोई एक उठा लो तो ऐसे कितनी उठा सकते हो? एक एक करके 5 उठा सकते हो, राइट? तो उसके 3 वे हो गए। ये हो गया 5C2 10 प्लस 2 20, 20 प्लस 3 कितना हो गया? 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया? 120। बोलो सॉर्टेड है इतना? सबको समझ में आया? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? ये बात बच्चे को समझ में आनी चाहिए थी बहुत आराम से। अब क्योंकि तुम्हारे दो केस हो चुके हैं, मैं तीसरा केस साइड ऑन करके अगर सोचना चाहूं, केस 3 क्या होगा बेटा? पहले तो तुमने एक साथ रखा, देखो पहले तुमने सारी रिंग एक साथ रखी, फिर एक को डिफर किया, अब ऑल डिफर कर दो, ऑल डिफर। अगर मैं सारी की सारी रिंग डिफरेंट फिंगर में डालना चाहूं तो सबसे पहले क्या सिनेरियो मेरे माइंड में आएगा बेटा? सबसे पहले क्या सिनेरियो मेरे माइंड में आएगा? सर आप इन 5 फिंगर में से कोई 3 पिक करो, इन 5 फिंगर में से कोई 3 पिक करो। क्या इन 5 में से कोई 3 फिंगर पिक की? इनके अंदर मान लो तुमने सबसे पहले में रेड रखा, फिर मान लो तुमने उससे आगे ग्रीन रखा और सबसे लास्ट वाले में बेटा मान लो तुमने ब्लू रखा। 5 में से 3 पिक करना, इट्स अ सिलेक्शन। और अब इन्हें इंटरनली अरेंज करना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि रेड यहां आए, रेड यहां भी जा सकता है, रेड यहां भी जा सकता है। तो अगर इनकी काउंटिंग करूं तो फर्स्ट फिंगर के लिए यू हैव 3 ऑप्शन, सेकंड फिंगर के लिए यू हैव 2 ऑप्शन और लास्ट फिंगर के लिए यू हैव 1 ऑप्शन। 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब ये हो गया फैक्टोरियल 3। एकदम डिटेल रिवाइज हो रहा होगा आई थिंक टॉपिक। 5C3 और 5C2 एक ही बात होती है। मैंने यहां 5C2 की वैल्यू निकाल के बताया 10 होता है और 10 इंटू फैक्टोरियल 3 होता है 6, तो ये बन जाएगा 60। तो गाइस जब अपन ने स्पेशल केस डिस्कस किए हैं, इनके सारे केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हुए? सबसे पहले आए 30, इसके बाद आए 120 और उसके बाद आए सर 60। यू हैव अ क्लियर आंसर ऑफ 210। ये आंसर वही बच्चा समझ पाएगा जो लिटरली मैथ एंजॉय करता है या क्लासेज में सीखने के पर्पज से आता है, ना कि किसी रट्टाफिकेशन वाला सिनेरियो तुम्हारे माइंड में है तो तुम नहीं सीख पाओगे। बोलो ये सॉर्टेड है? ये कंप्लीट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी तो अच्छा करेगा ही करेगा, साथ साथ तुम्हारा मैथ को लेके इंटरेस्ट अच्छा होगा, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स अच्छे लगेंगे, तुम्हें क्वांटिटी एप्टीट्यूड में थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी हाई करने का, थोड़ा सा मेथड को समझने का और चीजों में होने वाले थोड़े बहुत बदलाव को तुम लोग इजिली क्रैक कर पाओगे। यहां तक था एक डिटेल मैथ। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए, मान लो जिन्होंने मॉडर्न मैथ पढ़ा ही नहीं और वो थोड़ा सा पोज करे और सोचे कि इतनी राम कहानी मैं ना करूं और डायरेक्ट आंसर करना चाहूं, तब क्या करूंगा? तब सबसे पहले तुम यहां पे वीडियो पोज करना एंड सोचना स्टार्ट करना। एक स्पेशल अप्रोच जो मुझे लगता है तुम लोगों को एक डिफरेंट फील दिला के जाएगी, वो स्पेशल अप्रोच मैं तुम लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जस्ट थिंक एंड आंसर। मान लो मैंने सबसे पहले एक रेड कलर की रिंग तुम्हें हाथ में दी, तुम्हारे पास 5 फिंगर 1 2 3 4 5, तुम कहां कहां पहन सकते हो?
इस फिंगर में पहन सकते हो, यहाँ पहन सकते हो, यहाँ पहन सकते हो, यहाँ पहन सकते हो, यहाँ पहन सकते हो। मैं इन 3 रिंग में से कोई सी भी रिंग उठाऊं बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ऑप्शन हैं। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि सर वी हैव ओनली 5। मान लो इस 5 के चक्कर में तुम्हें ये रिंग इस हाथ में पहननी पड़ी, इस वाले हाथ में पहननी पड़ी, राइट। अब दोबारा मान लो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन आया है ग्रीन वन का। अब तुम्हारे हाथ में, ये जो हाथ है, इस हाथ में ऑलरेडी एक रिंग आ चुकी है। मान लो इस वाले हैंड में तुम्हारे एक रिंग आ चुकी है। तो कहाँ कहाँ आ सकता है भैया ग्रीन? ग्रीन से यहाँ आ सकता है 1 2 3 4। क्या इससे नीचे भी आ सकता है? इट्स ऑल्सो ऑप्शन। तुमने जिस हाथ में रिंग पहन रखी है उससे नीचे भी आ सकता है, इससे ऊपर भी आ सकता है। तो जिस फिंगर में तुम्हारा रेड वाला रिंग है उसमें ग्रीन के 2 प्लेसेस बन जाते हैं। तो ये थर्ड वन क्या आएगा? थर्ड यहाँ। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। बोलो बहुत बढ़िया। अब बेटा तुम इस ग्रीन रिंग को जहां चाहो वहां प्लेस कर सकते हो, क्योंकि प्लेस तो एक ही रहेगा। क्योंकि तुम लोग है ना क्वेश्चन को पढ़ना, नंबर ऑफ वे पूछे कि कितने तरीके से ये रिंग पहनी जा सकती है। तो गाइस मान लो मैं तुम लोगों को यहां से ये हटा दूं पार्ट और बोल देता हूं कि ये जो रिंग है ग्रीन वाली, ये सबसे लास्ट में है। इज इट क्लियर? ग्रीन वाली जो है वो सबसे लास्ट में है। इस तरीके का अभी तक का तुम लोगों का सिलेक्शन आ चुका है। गाइस अब आराम से सोचना। यू हैव नेक्स्ट वन इज ब्लू। ब्लू कहां कहां आ सकता है? ध्यान से सोचोगे, आंसर बनेगा, मजा आएगा और तुम्हें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि तुम्हें मैथ्स पढ़नी चाहिए। तुम्हारा जो थिंकिंग और एबिलिटी है वो बढ़ेगा। जैसे क्या ब्लू यहां आ सकती है? क्या इससे नीचे भी आ सकती है? यस। 2 3 4 5। इससे नीचे भी आ सकती है 6 और 7। अब ये हो गया 7। तुम में से कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहना चाहेंगे कि सर ये जरूरी थोड़ना था कि जो ग्रीन कलर की रिंग है वो डिफरेंट फिगर में जाए या डिफरेंट फिंगर में जाए, ये जरूरी है? नॉट अ मैंडेटरी। तो क्या उस केस में भी ब्लू के 7 केसेस बनेंगे? लेट्स सी, देखते हैं। देखना आराम से, तुम चाहे जैसा कॉम्बिनेशन लगाओ, ये जो काउंटिंग रखी है इट्स अ बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। मान लो तुमने यहां पे रेड पहनी और इसके जस्ट नीचे ग्रीन पहन ली। अब तुम्हारे पास ब्लू रखने के तरीके देखना। क्या ब्लू यहां आ सकता है? एग्री। क्या ब्लू यहां आ सकता है? एग्री। क्या ब्लू यहां आ सकता है? एग्री। अब ब्लू आने के चांसेस सबसे ऊपर आ जाए, सबसे मिड में आ जाए, सबसे नीचे आ जाए या फिर थंब में आ जाए। तुम चाहे रेड और ग्रीन को कहीं भी पुट कर लो इस पूरे हाथ में, तुम्हारे पास 7 डिफरेंट वे होंगे ब्लू वाली रिंग को पहनने के। 1 2 3 4 5 तो सीधे, और जहां जहां ब्लू और रेड की बात है वहां वहां एक एक वे बढ़ जाएगा। तो 5 से 6 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा और ये बेहतर काउंटिंग के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एंड योर आंसर इज 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210। तो मैं तुम लोगों को हमेशा कहता हूं हर क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच भी पॉसिबल होती है, बट वो स्मार्ट अप्रोच तुम्हें तभी समझ में आएगी बेटा जब तुम उसके डिटेल मेथड को जानते हो, जब तुम मैथ्स के अंदर काउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। होप सो तुम्हें चीजें समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आने वाले कुछ मंथ में तुम्हारे एमबीए इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें मोटिवेट भी करेंगे, कॉन्फिडेंस भी देंगे। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिनसे पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, एक कॉन्फिडेंस गेन होता है, वो वीडियो टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहूंगा। तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, तुम्हें चीजें कैसे समझ में आई, क्या क्या चीज है जो तुम्हें सही लगी और कौन सा पार्ट है जो तुम्हें नहीं भी समझ में आया, यू कैन पुट अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और किस टॉपिक पे या किस पर्टिकुलर सब टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए जिससे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाए, तो तुम कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो और ऐसे ही इंजॉय करते रहो अपकमिंग वीडियोस को और जो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है। बाय बाय, टेक केयर।